श्री शांति प्रकाश आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय शांति प्रकाश आचार्य जी। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं नमन करता हूँ सम्मानीय मंच को और धन्यवाद देता हूँ इस समिति को जो समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता को जिन्होंने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया और उनकी समय की पाबंदियाँ रहती हैं, इसलिए कुछ ही समय में अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। तो पहले कुछ दो लाइनें पढ़ना चाहूँगा इस यहाँ सभी बैठे हुए बुद्धिजीवियों के लिए। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हैं कि एक दो नहीं आप पूरे गुलालों की बस्ती हैं। एक दो नहीं आप पूरे गुलालों की बस्ती हैं। आप स्नेह के इंद्रधनुष और बेशकीमती हस्ती हैं। और मैं नमन करता हूँ बाबा साहब को जिनकी बदौलत आज हमारी कौम इस स्तर पर आकर खड़ी हुई है जहाँ हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दो चार पंक्तियां मैं उनके चरणों में समर्पित करूंगा कि अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। और कहते थे हमारे बाबा साहब हीरा हमेशा एक होता है। मैं केवल अपने छोटे से वक्तव्य में बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं उनका ही मन समझाने का प्रयास करूंगा। उम्र छोटी है, कुछ गलतियां हो तो क्षमा करना। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं यहाँ बहुत सी बहनें बैठी हैं, मैं नमन करता हूँ उनके माता पिता को जो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं और निवेदन करता हूँ उन माता पिता से जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते। आप जितना पैसा अपनी बेटियों की शादी के दहेज के लिए संजोने में लगाते हैं, अगर वो पैसा आप उनकी पढ़ाई में लगाएं तो विश्वास से बात कहता हूं कि दहेज जैसी कुप्रथा हमारे समाज से समाप्त हो जाए। और एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि कौन कहता है कि चिरागों से ही रोशनी होती है, कौन कहता है कि चिरागों से ही रोशनी होती है, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। बाबा साहब कहते थे संकेत रहो। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि बेटियों को पढ़ाओ क्योंकि बाबा साहब कहते थे आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच द वुमेन हैव अचीव्ड। मैं किसी समाज की तरक्की को उस समाज की महिलाओं द्वारा की गई तरक्की से आंकता हूँ। इसलिए हमें समाज में बेटियों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि जब तक हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां शिक्षित नहीं होंगी, हमारी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। बाबा साहब कहते थे संकेत रहो। तो 4 पंक्तियां मैं उसी के मन को समझाने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जुल्म के बाद दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसले बुलंद लो तो वक्त भी रुक जाएगा। और कहते थे हमारे बाबा साहब कि अगर एकता से चलोगे तो इंसान क्या चीजें आसमान भी झुक जाएगा। जब हमने शिक्षित हो जाते हैं, संकेत हो जाते हैं, हमारे पास सामाजिक शक्ति होती है, बौद्धिक शक्ति होती है, तो हमें अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि अधिकार कोई मांगने से नहीं मिलते, अधिकार संघर्ष करने से मिलते हैं। और अगर हम इस सब के बाद अपने संघर्षों के लिए पाने के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे तो क्या होगा वो मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और अगर सो गया एक कलम का सिपाही वतन की मसीहा वतन बेच देंगे। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।